ख़त्म नबूवत के लिहाज से भुट्टो जैसे वज़ीर आज़म की असम्बली में मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मॉडर्न दुनिया में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठकर आपने वो किरदार अदा किया कि जो दूसरे ममालिक के लिए भी मिशल राह बना। जिस वक़्त कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का मसला था, आज हमें पता चलता है कि ये काम कितना मुश्किल काम था जो मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कर गए कि आज जिन कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई बयान दे तो FIR कट जाती है, उन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत कानूनी तौर पर करार दिलवाना, असम्बली में बैठकर अमेरिका और जो सारे उस कादियानियत की पुश्त पर थे, ये फिर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल था कि जो पाकिस्तान की सल्तनत को हासिल हुआ। और ये वो झूमर है पार्लियामेंट के माथे पर कि जो क़यामत तक इंशाअल्लाह शर्फ़ का एक तमगा रहेगा इस पार्लियामेंट के लिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए इस पार्लियामेंट ने इतना बड़ा किरदार अदा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो नाम नहाद सियासी हैं, महज वोट के मुरीद, इनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ वोट है और सबसे बड़ी मजबूरी इनकी वोट है। और वोट उन्होंने हर किसी से लेना होता है, और अगर किसी भी तबके को वो डैमेज करते हैं तो उनका वोट बैंक ख़राब होता है। भुट्टो ने ये बड़ी कोशिश की कि ये कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली बहस असम्बली में ना छेड़ी जाए। उसने नूरानी साहब को ये बावर कराने की कोशिश की और कायल करने की कोशिश की कि आप ठीक है, आपका एक मसलक है, एक अकीदा है, एक नज़रिया है, तो उसके मुताबिक आप पार्लियामेंट से बाहर मदारस में, मसाजिद में इनको जो कहते हैं कहते फिरें, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर आप ये बहस ना लाएं। ये फतवे देना कि फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर है, ये मस्जिद का काम है, ये मदरसा का काम है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं। यानी ये उस वक़्त भुट्टो की दलील थी, और आज तो हमें कहते हैं ना कि ये मस्जिद का भी काम नहीं, लेकिन उस वक़्त अभी भुट्टो की सोच ये थी कि मस्जिद में कह लो, मदरसा में कह लो, लेकिन ये तो पार्लियामेंट है, तो ये एक पूरा मुल्क है, फिर इंटरनेशनल बरादरी है, फिर हमें दुनिया क्या कहेगी। पार्लियामेंट में ये करारदाद पेश ना करें और ना ही मंजूर कराएं, क्योंकि जब पेश होगी फिर इम्तिहान होगा कौन हमायत करता है कौन नहीं करता। तो मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो को जिन लफ्ज़ों से कायल किया कि भुट्टो जैसा आज़ाद ख्याल बंदा भी इस ऐन मजहबी इशू पर डट गया और बिल आखिर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत असम्बली में करार दिलवाया गया, तो आपने फरमाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तुझे मुंतखब किया है इन नुमाइंदों ने जिनको अवाम ने वोट दे के मुंतखब किया, तू इन बंदों का मुंतखब है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुंतखब हैं। उन्हें अल्लाह ने रसूल बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी कुर्सी ज़मीन पर है, उनकी कुर्सी अर्शे बरी पर है। अब तू इस मुल्क का मुंतखब वजीर आज़म है। अगर कोई बंदा आज इस्लामाबाद में अपनी कुर्सी रख के बैठ जाए और कहे मैं भी वजीर आज़म हूं, तो आप ये कहोगे कि कहता फिरे, कोई बात नहीं, या इस पर आप कोई एक्शन लोगे? उसने कहा मैं एक्शन लूंगा, मैं मुंतखब हूं, पूरी कौम ने मुझे मुंतखब किया हुआ है, और मेरे होते हुए जो कहे कि मैं भी वजीर आज़म हूं तो मैं कहूंगा, बोलूंगा। आपने फरमाया क्या बोलोगे? कहने लगा मैं कहूंगा या तो ये बंदा गद्दार है या पागल है, इन दोनों में से एक बात जरूर है। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी ने फरमाया तुझे लोगों ने मुंतखब किया, ख़त्म नबूवत के मनसब और ख़ातमुन नबिय्यीन का मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया। अब तू एक छोटी सी कुर्सी वाला कहता है कि मेरे होते हुए अगर कोई दूसरा कहे मैं भी वजीर आज़म हूं तो वो या तो पागल है या गद्दार है। तो फरमाया हम तो इससे कोई और फतवा नहीं लेना चाहते, यही पूछना चाहते हैं
कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई और कहे कि मैं भी नबी हूं, तो कम अज कम उसे उतना तो कह दो जितना अपनी वजारत उज़्मा के लिहाज से अपने मुखालिफ को कह रहे हो। तो उसने कहा हाँ, ये तो मैं कहूंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जो कहे मैं भी नबी हूं, वो पागल है, वो गद्दार है। तो आपने फरमाया यही हम तहरीक चला रहे हैं, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, और आपके होते हुए ये काना दज्जाल ये कहता है मैं भी नबी हूं, और फिर ये लोग उसकी तबलीगें करते फिर रहे हैं। ये है हमारा इनसे झगड़ा। इस तरह यानी वो जो एक बहुत बड़ा मजहबी फरीज़ा था, उसके लिए मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो को कायल किया, तैयार किया, फिर अटॉर्नी जनरल को तैयारी करवाई, फिर असम्बली के अंदर असम्बली के बाहर यानी पूरे मुल्क में दौरे किए, और इस तरह करके वो तारीखी काम अल्लाह ताला ने इनसे करवाया कि जिस दिन से वो हुआ उस दिन से आज तक यूरोपीय यूनियन का कोई भी वफद आए पाकिस्तान में, या यूरोपीय यूनियन का जब भी कोई इजलास हो पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें ये बात सर फहरिस्त होती है कि ये जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया गया है पाकिस्तान की असम्बली से, किसी तरह इसको वापस करवाया जाए। यानी वो आग लगाई बातिल के खिरमन को मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि उसको बुझाने के लिए दिन रात अमेरिका और उसके हवारी लगे हुए हैं, चूंकि ये सबसे बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के और पाकिस्तान के, ये कादियानी जो हर वक्त साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं, और इनके पीछे सारी गैर मुस्लिम कुव्वतें इनको सपोर्ट कर रही हैं, और पूरी दुनिया में इनको जिस शख्स ने नकेल डाली थी उसको शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कहा जाता। यानी 5-5, 6-6 घंटे मुनाजरे किए यूरोप में कादियानियत पर, यहाँ तक कि कादियानी किताबें छोड़ के भागने पर मजबूर हुए। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज में ख़त्म नबूवत के लिहाज से काम किया।